हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया। जैसा कि कल हमने क्रिया पर चर्चा की थी, क्रिया के बारे में जाना, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, ये सब हमने कल जाना। तो कल हमने बताया क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर क्रिया और संरचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया। तो बात करें कर्म के आधार पर क्रिया की, तो कितनी होती हैं ये? कर्म के आधार पर दो होती हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म पाया जाता है, कर्म सहित है तो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है तो अकर्मक। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया पर। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म हो, जैसा परिभाषा में लिखा है। तो बात करें परिभाषा की, जिस वाक्य में कर्म मिलता है, क्या मिलता है? कर्म। कर्म है तो सकर्मक, कर्म मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, मैं ईख काट रहा हूँ, तो ये क्या है? काटना क्रिया है, और क्रिया का कर्म कहाँ है? क्या काट रहा है? वो ईख काट रहा है। तो हमको क्या मिल गया? कर्म मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। राधा साइकिल चला रही है, तो वो चला रही है, क्या चला रही है? साइकिल। ये क्या है? ये वर्ब है, क्रिया है ये, और इसका कर्म कहाँ है? इधर है, साइकिल इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। मानवी फूल तोड़ रही है, तो मानवी क्या कर रही है? तोड़ रही है। क्या तोड़ रही है? फूल तोड़ रही है, ये इसका कर्म हो गया। ये इसमें क्रिया है, क्रिया पर ही तो बात हो रही है, तो क्रिया का कर्म मिल रहा है तो सकर्मक है। किसान खेत जोत रहा है, किसान कुछ जोत रहा है, क्या जोत रहा है? ये क्रिया है, क्या जोत रहा है? खेत। इसका हमको कर्म मिल गया, तो ये कैसी है? सकर्मक। ऐसे ही अध्यापिका हिंदी पढ़ाती हैं, तो ये पढ़ाना क्या है? वर्ब है, क्रिया है, और इसका कर्म कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? हिंदी है। और क्या पढ़ाती हैं अध्यापिका? हिंदी पढ़ाती हैं। तो इस तरीके से जब क्रिया का हमको कर्म मिलता है या किसी वाक्य में क्रिया कर्म सहित होती है, वही सकर्मक क्रिया होती है। बात करें इसको कैसे पहचानेंगे कि इस क्रिया का कर्म है कि नहीं, तो किसी वाक्य में, ठीक है, किसी वाक्य में क्या हो? किसी वाक्य की क्रिया से, किसी वाक्य में जो क्रिया है और उस क्रिया से हम क्या करेंगे? उस क्रिया के साथ हमको क्या या फिर किसको, इन दोनों वर्ड से हमको क्या करना है? प्रश्न करना है। प्रश्न करने पर अगर हमको उत्तर मिलता है, ठीक है, अगर उत्तर मिलता है तो वही क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, तो इसमें देखिए, यह है क्रिया, काट रहा है, मैं ईख काट रहा हूं। क्या काट रहा हूं? मैं किससे प्रश्न कर रही हूं? काटने से प्रश्न कर रही हूं। क्या काट रहा है? ईख। तो क्या से उत्तर मिला हमको? यहाँ पर मिला क्या है? ईख। तो ये कैसी हो गई? सकर्मक। इस तरीके से भी पहचान लेंगे। अगर मैं बात करूं, सोहन अपने भाई को बुला रहा है। तो यहाँ पर क्या है? सोहन करता है, ये अपने भाई को बुला रहा है, तो इसकी क्रिया क्या है? ये बुलाना है, क्रिया हो गई है। ये सोहन बुला रहा है, किसको बुला रहा है? अपने भाई को, तो इसका भाई क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये कर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? बुलाना। किससे प्रश्न हो रहा है? किसको बुला रहा है? अपने भाई को बुला रहा है। ऐसे ही मानवी फूल तोड़ रही है, तो क्या तोड़ रही है? वो फूल तोड़ रही है। ठीक है, क्या तोड़ रही है? हमने तोड़ने से प्रश्न किया, क्या तोड़ रही है? फूल तोड़ रही है। किसान क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है। तो जोतने से हमने प्रश्न किया, क्या से? क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है। अध्यापिका क्या पढ़ा रही हैं? हिंदी पढ़ा रही हैं। तो पढ़ाने से हमको हम पढ़ाने में हमने क्या से प्रश्न किया और हमको उत्तर मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी कर्म मिल गया, हिंदी मिल गई, यानी हिंदी पढ़ा रही हैं, तो क्या हो गया? यही हमारा कर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि किसी क्रिया में, जिस वाक्य में कोई क्रिया आई हो और उसी वाक्य की जो क्रिया है उससे अगर हम क्या से या फिर किसको से हम प्रश्न करेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा।
अगर उत्तर मिलेगा तो वही हमारी सकर्मक क्रिया होगी। इस तरीके से हम पहचान लेंगे। अब बात करें इसके जो सकर्मक क्रिया है, इसके भी दो भेद हैं। कल हमने बताया था इसके भी दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक। एक कर्मक क्या है? जिसमें एक कर्म मिलेगा, एक कर्मक क्रिया। और दूसरा है द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया ये किसके भेद है? सकर्मक क्रिया के भेद हैं। सकर्मक कर्म सहित हो, अगर इस जिसमें एक कर्म होगा वो एक कर्मक होगी, अगर जिसमें दो कर्म मिलेंगे जिस वाक्य में वो द्विकर्मक क्रिया होगी। तो इस तरीके से दो भेद हैं इसके। अब बात करेंगे हम द्विकर्मक की और एक कर्मक की। तो बात करें एक कर्मक क्रिया की, तो एक कर्मक क्रिया क्या है? जिस वाक्य में एक क्रिया पाई जाएगी उसी को हम जिस वाक्य में एक क्रिया होगी और एक क्रिया का एक कर्म पाया जाएगा, वही हमारा क्या होगा? एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, यानी कह सकते हैं जिस वाक्य में एक कर्म मिले उसी को हम कहेंगे एक कर्मक। ठीक है, एक कर्म मिलेगा इसमें। जैसे उदाहरण की बात करें, आयुष खाना खाता है। आयुष क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। सिर्फ खाना ही तो खा रहा है, बाकी और कोई काम तो नहीं कर रहा है। अवनी गीत गाती है, तो क्या गा रही है? गीत गा रही है, सिर्फ गीत गा रही है। नव्या पुस्तक पढ़ती है, तो सिर्फ पुस्तक ही पढ़ रही है वो। दिव्यांशी गृह कार्य करती है। दिव्यांशी क्या करती है? गृह कार्य करती है। तो इसमें एक एक कार्य दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं और उदाहरण की, तो जैसे विपुल दूध पीता है। पीना तो क्रिया है, और क्या पी रहा है? दूध। तो इसमें क्या है? क्रिया का एक ही कर्म मिला हमको, ये हो गई एक कर्मक। जिस वाक्य में एक कर्म पाया जाए वही हमारी एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। तो ये होती है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। अब बात करेंगे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया की। बात करें द्विकर्मक क्रिया की, तो द्विकर्मक क्रिया है जिसमें दो कर्म पाए जाएंगे। ठीक है, दो कर्मक क्रिया क्या है? जिस वाक्य में कितने कर्म मिलेंगे? दो कर्म पाए जाएंगे। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें, तो सोहन ने सांप को डंडे से मारा। तो इसमें देखिए एक कर्म ये रहा और एक कर्म ये रहा। जो डंडा है वो कर्म है, ये पहला कर्म होगा क्योंकि पहले वो डंडा पकड़ेगा फिर सांप को मारेगा, तो ये सेकंड कर्म हो जाएगा। इस तरीके से द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी ये। ऐसे ही अनुज ने पेड़ से फल तोड़ा। तो अनुज ने क्या तोड़ा? फल तोड़ा। किससे तोड़ा? पेड़ से तोड़ा। तो ये एक कर्म ये है और एक ये है। पहले वो पेड़ के संपर्क में आया, फिर उसने फल तोड़ा। ठीक, ऐसे ही वह कलम से पत्र लिखता है। तो वह क्या लिखता है? क्या से प्रश्न करने पर हमको उत्तर मिल रहा है। क्या लिखता है? लिखने से अगर हम प्रश्न करेंगे क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है। ठीक है, पत्र। और किससे लिखता है? कलम से। ठीक, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट एंड ये सेकंड। ठीक, ऐसे ही इसके दो कर्म पाए जाएंगे। किसान हल से खेत जोतता है। तो किसान क्या करता है? खेत जोत रहा है। किससे जोत रहा है? हल से जोत रहा है। इससे देखिए यहाँ पर क्या से हम प्रश्न कर रहे हैं तो हमको उत्तर मिल रहा है, और यहाँ किससे जोत रहा है? तो हल से। तो किससे प्रश्न कर रहे हैं तो भी हमको कर्म मिल रहा है, यानी उत्तर मिल रहा है। इस तरीके से अगर मैं एक और उदाहरण की बात करूं, जैसे पिता पुत्र की शेर से रक्षा करता है। तो इसमें क्या है? पिता क्या कर रहे हैं? अपने पुत्र की शेर से रक्षा कर रहे हैं। तो हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढने हैं कर्म। तो इसमें कर्म क्या है?
क्या कर रहे हैं, वो रक्षा कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं, शेर से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर्ता जो करना आया है ये तो वर्ब है, ये क्रिया है। क्या कर रहे हैं, रक्षा। किससे कर रहे हैं, शेर से। तो इस तरीके से दो कर्म पाए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया होती है जिस वाक्य में दो कर्म पाए जाते हैं वही क्रिया, और उस वाक्य में जो क्रिया आती है वही क्रिया हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से ये हो गई सकर्मक क्रिया हो गई दो। कर्म के आधार पर क्रियाएं हैं दो। ठीक है, कितनी है क्रियाएं, दो। बात करिए हमने सकर्मक की, एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। सकर्मक पढ़ी हमने, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब बात करेंगे हम अकर्मक क्रिया की। बात करें अकर्मक क्रिया की, तो अकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया का कोई कर्म ना मिले। यानी परिभाषा की बात करें, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं मिलेगा हमको, कर्म नहीं मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे विनय हंसता है, तो विनय हंस रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्या हंस रहा है, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा। जैसे हम बात करें यहाँ पर कौन हंस रहा है, कौन, तो कौन हंस रहा है, विनय। तो ये तो कर्ता की बात हो रही है, क्रिया की बात नहीं हो रही है। हमको कौन से उत्तर नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या और किसको से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हंसता है, उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये इसमें क्या है, कर्म नहीं है। ऐसे ही बच्चा रोता है, तो क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं मिला। किसको रोता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। या फिर हम कहें कि कौन रोता है, कौन से उत्तर करें, प्रश्न करें, तो हमको क्या मिलेगा, कर्ता मिलेगा। लेकिन हमको किससे करना है, क्या या फिर किसको से। तो इस तरीके से इनके कर्म नहीं होंगे, ये हो जाएंगी अकर्मक। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या दौड़ता है, कोई सेंस नहीं है। कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या भौंक रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। कौन भौंक रहे हैं, कुत्ते, लेकिन कौन से हमको उत्तर नहीं चाहिए। तो इस तरीके से होती है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, यानी जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता, वही हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। हमने क्रिया पढ़ी, कर्म के आधार पर क्रिया कितनी होती हैं, दो होती हैं। पहली होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो कर्म सहित होगी वो सकर्मक क्रिया, और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होगा वही हमारी अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया की बात करें तो सकर्मक के भी दो पार्ट होते हैं, यानी दो भाग हैं इसके, दो प्रकार की होती है। एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जिसमें एक कर्म पाया जाएगा वो एक कर्मक होगी, जिसमें दो कर्म पाए जाएंगे वो द्विकर्मक होगी। तो ये हो गई हमारी कर्म के आधार पर क्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रियाएं किस तरीके से हम पहचान पाएंगे। ठीक, तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।